वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का फिफ्थ मेथड देखेंगे। तो इससे पहले हम पुराने जितने भी हमने पीआई निकालने के मेथड देखे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास जब पीआई निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, 1/f(d) इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हमने मेजरली तीन चीजें देखी थी। वो हो सकता है x की पावर m, इस प्रकार से हो सकता है, या फिर sin ax, या फिर cos ax हो सकता है, या फिर e की पावर ax हो सकता है। ये तीन टाइप के हमने अभी तक देखे थे। तीनों के मैंने आपको बताया था मेथड किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। फिफ्थ मेथड में देखिए आपके पास, देखिए क्या यहाँ पर आ रहा है, e की पावर ax तो रहेगा आपके पास। ठीक है, ये तो रहेगा, साथ में इनटू करके एक और रहेगा v भी एक फंक्शन होगा। अब v क्या हो सकता है, v या तो x की पावर m हो सकता है, या फिर sin ax, या फिर cos ax हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को लिया था, एक एक स्केलर को, अब हम यहाँ पर पेयर बना रहे हैं। जैसे कि e की पावर ax का पेयर x की पावर m के साथ बना लिए, या फिर e की पावर x का पेयर sin ax के साथ बना दिया। तो इस प्रकार से अब हम इसका पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस वाले को हम देखेंगे मेथड 5 में। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास 1/f(d) दिया गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आप फाइंड कर रहे हो, e की पावर x दे दिया और साथ में दे दिया v, कुछ भी रहेगा, v कुछ भी रहेगा, मतलब इन दोनों में से ही कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास होगा। देखिए आपको क्या करना है, e की पावर ax को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 1/f ऑफ आपको करना है d प्लस a। ठीक है, जो आपका e की पावर में x है ना, अब x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको आपको क्या करना है, d में ऐड कर देना है। सिंपली d में आप उसको ऐड कर दीजिए, ये आप और उसको v के साथ फिर ऑपरेट कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, पुराना रिकॉल करते हैं ना, जब इसके लिए होता था 1/f(d) e की पावर x, तो हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि d की जगह में a को पुट करते थे और ये चेक करते थे कि क्या वो 0 बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर 0 नहीं बना तो सिंपली पुट कर देते थे, और अगर 0 बन गया तो फिर फॉर्मूला यूज करते थे, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, वैल्यू d की जगह में a को पुट नहीं करना है, आपको क्या करना है, d प्लस a पुट करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गलती से ये मत कर देना इसको सिंपली a पुट कर दिया बाहर निकाल दिया, ऐसा मत करना ना। यहाँ पर क्या हुआ है, d प्लस a किया गया है, फिर जो भी बचा जो भी आएगा उसको फिर ऑपरेट करना है v के लिए। अब v क्या होगा, x की पावर m होगा, या फिर sin या cos ax होगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए हमेशा बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, और इसके लिए हम जानते हैं पुराने मेथड से बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका मेथड 5 है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे ये चीजें अप्लाई होंगी। मेथड 5, चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, d² - 2d + 1 × y = x² e की पावर 3x। इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, फाइंड करने का। ये आप खुद से फाइंड कर सकते हैं, मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना कैसे किया जाता है मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया है, आप उसको खुद से फाइंड कर लेना। मैं डायरेक्टली पीआई पे चलता हूँ। ठीक है, पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, 1/f(d), मतलब ये वाला फंक्शन ही आपका कहलाता है f(d). ये हो गया आपका d² - 2d + 1 इंटू आपका q की जगह में क्या है, x² e की पावर 3x। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए अगर हो सके तो इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए, और अगर नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से ये क्लियरली दिख रहा है d - 1 का होल स्क्वायर x² e की पावर 3x। ओके, तो अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा इससे मैच हो रहा है। नीचे में फंक्शन ऑफ d दिया गया है, e की पावर ax है, यहाँ पर e की पावर 3x, और v दिया है, v कोई सा भी एक फंक्शन होगा, x की पावर में हो गया, फिर साइन कॉस में, तो यहाँ पर x की पावर में दिया गया है। तो अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। तो हमें क्या करना रहता है, d में आपको किसको ऐड करना है, इस a को ऐड करना रहता है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये होगा, देखिए किस प्रकार से होगा, d की जगह में आपको क्या करना है, d प्लस a, मतलब ये हो जाएगा d प्लस 3, और बचा जिसको उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और e की पावर जो है वो बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x²। क्लियर है किस तरीके से ये चीज हो रहा है, जहां पर d है वहां पर आपको क्या पुट करना है, d + 3, और जो चीजें कांस्टेंट है उसको आपको एज इट इज लिख देना है। ओके, ध्यान से देखिए, सिर्फ इससे कंपेयर करके ये चीज हमने लिखा है। ये हो जाएगा आपके पास e की पावर 3x 1
d प्लस 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब इसको आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए x का स्क्वायर है, पॉलिनोमियल आया कभी भी x की पावर में समथिंग, तब हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं, है ना। तो उससे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर 3x। मैंने क्या बताया था, बाइनोमियल थ्योरम बनाने के लिए हमेशा कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, तो 2 को मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस डी बाई 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा e की पावर 3x बाई 2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 का पावर -2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला को ऑपरेट कर दीजिए। देखिए अब ये फॉर्मूला को कहाँ तक लेके जाना है, ये कैसे पता चलेगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 2 बार ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा हम लोगों के पास, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डी बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास -2 और ये आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला से 3 इंटू डी स्क्वायर बाई 4, ये आपका इस प्रकार से होगा। -2 इंटू -3 अपॉन ये आएगा आपका 2, ठीक है, और डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला से आप इसको देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्टली थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको आप अगर फॉर्मूला लिख के बनाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। मेरे को फॉर्मूला याद है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, पावर जो है -2 और -2 -1 में हो जाएगा -3 अपॉन में 2 आएगा और डी बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे। आगे आगे चलने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पावर बढ़ेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर 3x अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा d, और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/4 डी स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। इसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3x बाई 2 एक्स स्क्वायर, 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2, और नीचे में 4 है तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये पहले निकालना है, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है फास्ट हो रहा है तो वीडियो को रोक के वापस एक बार इसको आप बना के देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल तो है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर e की पावर ax के साथ में कोई सा भी फंक्शन है तो क्या करना है आपको, सिंपली नीचे में जो फंक्शन है, नीचे में जो f ऑफ d है उसमें d की जगह पुट कर दीजिए d प्लस a, फिर सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए और फिर जो v है उसके लिए उसको बना लीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप। देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है, राइट हैंड साइड में अगर मैं q की बात करूं तो यहाँ पर e की पावर 2x और sin x दोनों दिया गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जब रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस 4i बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, ओके। तो यहाँ से अगर मैं CF निकालूंगा तो CF मेरे को क्या मिलेगा, e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये मेरा क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी आपको दिया गया है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू ई की पावर 2x साइन x। तो e की पावर x के साथ में कुछ भी रहेगा तो कैसे करना है हमको, जहां जहां पर d है वहां पर पुट कर देना है d प्लस a की मतलब क्या है यहाँ पर 2 है। मान लीजिए ये चीज नहीं रहता, साइन x नहीं रहता, तो आप क्या करते, 2 को डायरेक्टली यहाँ पर पुट करके देखते 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 0 नहीं आएगा तो पुट करके लिख देते, 0 आता तो फॉर्मूला लगा देते। तो ये आपका जहां जहां पर d है वहां पर आपको क्या पुट करना है, d प्लस 2, तो ये हो जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2
डी प्लस 2 प्लस 5 साइन एक्स, और ये ई की पावर एक्स को इधर बाहर निकाल के लिख देते हैं। ध्यान रखना आपको यहाँ पर जैसे ही आप ऑपरेट करोगे +2 करोगे तो ई की पावर एक्स को राइट साइड में लेफ्ट साइड में बाहर निकाल के लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा ई की पावर 2x 1 अपॉन ये हो जाएगा d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 साइन x। ये आपके पास हो जाएगा ई की पावर 2x 1 अपॉन d², ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन x। ओके, अब यहाँ पर से हमको क्या करना है, इसको साइन के लिए सॉल्व कर लेना है। तो साइन के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है आपको थोड़ा बहुत याद है कि नहीं है पता नहीं, पुराना वीडियो लेक्चर देखोगे तो याद रहेगा। भाई साइन के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है, साइन के लिए हमेशा d² का टर्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास d² है तो d² की जगह पे क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ a², और a की जगह क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x 1 अपॉन 1 का स्क्वायर सामने में माइनस प्लस 2d प्लस 5, ये हो जाएगा साइन x, ठीक है। ऑपरेट करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर 2x 1 अपॉन 2d प्लस 4 साइन x, ठीक। यहाँ तक आ गया। ये CF को आप लिख लेना भाई, ये आपका CF था, मैं सबको रब करके आगे बना रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, 2d प्लस 4, अभी भी ये जो है आपका डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन, क्योंकि हमें नीचे में क्या बनाना है, d², तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2d माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा 2d का स्क्वायर माइनस 16 इंटू हो जाएगा साइन x। क्या बोल रहा था मैं, हाँ ठीक है, ये 16 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हो जाएगा e की पावर 2x, इसको लिख लेते हैं 2d माइनस 4, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, वापस से d² की जगह क्या पुट करना है आपको, माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 16 साइन x, हो जाएगा e की पावर 2x 2d माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 का स्क्वायर है, फिर सामने में माइनस लगा है ना, -1 का स्क्वायर मत कर देना, तो ये क्या हो जाएगा -4, मतलब ये हो जाएगा -20 साइन x। ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन -20, इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2d साइन x माइनस 4 साइन x। ये आपके पास आगे मिल जाएगा, d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 2 cos x माइनस 4 साइन x, ये आपका हो जाएगा pi, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपका pi मिल गया आपको, ठीक है। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के कटाना चाहेंगे आप तो e की पावर 2x अपॉन -2 कॉमन निकाल के काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, माइनस निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x, ठीक है। ये आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने पहले निकाला हुआ है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं मेथड 5 से सब बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना भाई इन सब चीज़ों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सॉल्व करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको खुद से निकालना है, मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्टली फाइंड करके लिख रहा हूँ। 1 अपॉन एफ ऑफ डी मतलब d² प्लस 4d माइनस 12 इंटू ये वाले टर्म आ जाएंगे, इसको आप ऑपरेट करके लिख सकते हैं e की पावर 2x इंटू एक्स माइनस e की पावर 2x, ठीक है। इसको दो बार अलग अलग करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन d² प्लस 4d माइनस 12 e की पावर 2x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन d² प्लस 4d माइनस 12 e की पावर 2x। क्लियर है? तो आगे अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर e की पावर 2x इंटू एक्स दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करेंगे d प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 माइनस 12, इस प्रकार से सामने में हो जाएगा e की पावर 2x इंटू ये हो जाएगा x, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व करोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर x दिया गया है मतलब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक। माइनस इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर 2x, देखिए ये वाला e की पावर 2x बस दिया गया है, तो अब इसको सिंपली e की पावर 2x को कैसे सॉल्व किया जाता है उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आप अगर फैक्टर करना चाहो
तो इसको कैसे फैक्टर कर सकते हैं, d-2 और d+6 इस प्रकार से फैक्टर करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ना वैसे लिखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ये वाली चीज़ को इसको भी वैसे फैक्टर करके लिखते हैं। ठीक है, यहीं पर ये आपका हो जाएगा d-2, नहीं ये वाला को ऐसे बनाओगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, वैसे भी करते हैं, नहीं ठीक इसको वैसे बनाओ, ये हो जाएगा d-2 d+6। अब इसमें देखिए d+2 करो, यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा e⁻2x बाहर 1/d+2 -2 और ये हो जाएगा d+2 + 6x। तो ये हो जाएगा आपका e⁻2x 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा d और ये हो जाएगा d+8 × x माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं भाई आप लोगों को, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमारा 0 बना रहा है, ठीक है, तो इसका पावर कितना है 1, तो हम लोग क्या लिखते हैं x की पावर में 1 e⁻2x / 1 फैक्टोरियल और जो दूसरा फंक्शन है उसमें उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई थिंक 8, 2 + 6 8 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो ये वाला चीज़ तो आपका सॉल्व होके आ गया, इसको बाहर में लिख लेना, बचा आपका ये वाला टर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, e⁻2x दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, d पहले से निकला है और यहाँ पर 1 बनाना है, तो 8 को भी निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/8d। तो नीचे में क्या बचेगा आपका 1 + d/8 और ये हो जाएगा x, बाकी ये तो एज इट इज फिक्स चलते जाएगा, e⁻2x / 8d और ये ऊपर जाएगा 1 + d/8 की पावर -1 × x। ये देखिए 1 है, x का पावर 1 मतलब सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, e⁻2x / 8 को रख लीजिए और d को इधर रख लेना, ठीक है, क्योंकि 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, और अगर यहाँ रहेगा तो आपको लगेगा कि पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसको ऑपरेट करेंगे 1 - d/8, आगे जो भी आएगा वो लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पावर बढ़ेगा तो आगे चल के 0 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया e⁻2x / 8 1/d, x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो dx होगा, dx x का अवकलन एक बार क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब 1/d को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x का 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x² 2 और ये हो जाएगा x/8। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से ये आपका आया आधा पार्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके लिखते हैं, सबको जोड़ घटा के, तो ये आपका पास क्या मिलेगा, देखिए e⁻2x / 8 x² 2 माइनस e⁻2x x / ये 8 और ये फिर 8। राइट साइड में एक बार आपके पास और क्या निकला गया था, क्या निकला था, आई थिंक ये आया था x e⁻2x / 8, ऐसा कुछ आया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा x² 2, इसको आप ऑपरेट करोगे, देखिए दोनों जुड़ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9/8 × 8 x e⁻2x, ठीक। अब इसको आप कॉमन निकालेंगे, e⁻2x निकलेगा भाई बाहर, x आ जाएगा बाहर और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर बचेगा x - 9/4, चलिए बस बचेगा, ये आपका आ गया CF, ठीक है। आप चाहो तो इसको x को अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा PI। आपको CF फाइंड करना है और दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से मैंने 3 अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश किया है। अब बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है आप खुद बनाइए, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और इससे रिलेटेड मेथड 5 से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन सेट आपके टेक्स्ट बुक में, उनको आप अच्छे से ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मेथड 6 को देखेंगे, उसके बाद आपका ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।